दोस्तों हम दिगवाली के थौल से ऊपर आ चुके हैं और रोड पर पहुंच गए हैं और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक अभी बाकी है। हमारे साथ श्री विनय राणाकोटी जी हैं, ग्राम प्रधान ग्राम सभा दिगवाली, और श्री दीपक सिंह रावत जी हैं जो कि एक प्राथमिक शिक्षक हैं, और श्री कुशाल सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ से लगभग चढ़ाई हम चढ़ने वाले हैं और बीच में सूर्य का थौल हम रुकेंगे और उससे भी ऊपर हम फिर पाताल होते हुए हम आखिर में हम कन्या का बांझ हम पहुँचेंगे। तो इस दौरान हम ढेर सारी बातें करेंगे, काफ़ल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और बीच में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो मज़ेदार चीज़ें हैं, जो मज़ेदार अनुभव हमें होने वाले हैं, उनसे हम आपको भी रूबरू कराते हुए चलेंगे। अब आगे थोड़ा सा ग्राम प्रधान विनय जी से बात करें। आप देख सकते हैं रणाकोट और ये ऊपर जो राजकीय चिकित्सालय बना है, और कितना दूर हम आया करते थे ये रोड। एक बात जो विनय जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप छात्र राजनीति से आप गांव में आए और आप देहरादून में थे, आप गांव में आए और पिछले 4 सालों से आप गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि गांव के लोगों की क्या सोच है गांव को लेकर के, और गांव में जो कार्य होते हैं उनको लेकर के क्या सोच है, गांव का एजेंडा क्या है, किस तरीके से वो देखते हैं, और आप किस तरीके से देखते हैं कि युवा के तौर पे आपने गांव में आकर आपने एक जिम्मेदारी ली है, तो आप कहाँ तक इसको लेकर जाना चाहते हैं, क्या आपके आइडियाज़ हैं और कौन कौन से कार्य आपने गाँव में किए हैं? थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अगर इसके। ये ऐसा है दुर्गेश भाई, जब हम छात्र राजनीति में थे और देहरादून में था मैं, जी तो देहरादून में और एक गांव में कार्य करने में जी जो मैंने अनुभव किया है, जी वहाँ पर हम राजनीति हो या फिर किसी भी फील्ड में कार्य करना हो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे ग्रामीण का जो क्षेत्र होता है, जी एक तो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जी 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 दूसरा जो है यहाँ पे लोगों की जो मानसिकता है, हमारे अभी भी जो ग्रामीणों की मानसिकता है जी वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी है। जी कोई भी कार्य को करने से पहले जो है उनको कई बार मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी मैंने एक सड़क बनाई, जी उसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि हमारे यहाँ कभी कोई अकस्मात घटना जब घट जाती थी जी तो हमें एक कंधों में कुर्सी बांध करके जी 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 उनको ऊपर सड़क तक पहुँचाना पड़ता था। जी 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 आपको बिल्कुल। भी उसकी दूरी का पता है जी जी बिल्कुल। कि कितनी दूरी है और कितना वहाँ पे चढ़ाई है। जी तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कोविड में भी हमने इस चीज़ को झेला है। जी तो उसी को देखते हुए मैंने जो है एक रोड मैप तैयार किया जी कि मुझे अपने गांव के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, जी मैंने एक सड़क का प्रस्ताव रखा जी और जिसको मैंने मनरेगा प्लस विधायक निधि में जी जो अभी हमने जी देखी। जी 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 वो डबलिंग करके जी उसको बनाया। जी और आज की डेट पे हमारे गाँव के लोग उससे बहुत अच्छी सुविधा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बहुत ही वहाँ पे एक बहुत सरल हो चुका है वो हमारे लिए। हाँ, जहाँ तक मेरे हाथ से किसी का घर वगैरह बनना हो, कोई कोई बिल्कुल, कार्य होना कोई हो, कार्य होना हो तो हमें तो बहुत आसानी हो हाँ, चुकी है। तो खच्चर वगैरह का काफ़ी कम जी, हो जी। गया होगा, थोड़ा सा पहले ढुलान बहुत कम हो सारे गया। लोगों के मन में बहुत भय होता था कि ऊपर सड़क पर रखेंगे तो चोरी हो जाता था। जी 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 कई सारी चीज़ें, कई घटनाएं मेरे सामने भी आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है अपने वहाँ पे एक हॉल में, और अभी मैं उस पर विचार कर रहा हूँ, जी उसके लिए भी मैंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि जी और आप लोगों के उससे सुझावों से जो भी मेरे को अपने युवा साथियों से सुझाव मिलते हैं, जी जिन्होंने जो है मेरे को प्रोत्साहन करते रहते हैं बार बार जी कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है जी कार्य करने की। दूसरा, अभी मैंने एक गांव के लिए सार्वजनिक बैठकों हेतु जी या फिर कोई सार्वजनिक कार्यों हेतु जी पंचायत भवन का निर्माण कर रहा हूँ, जी जो अभी आपको कुछ महीनों में जी हाँ लगभग पूर्ण हो जाएगा। जी तो ऐसे ऐसे कई विकास कार्य किए हैं जी सार्वजनिक स्थानों पे, जहाँ पे बिल्कुल हमें कभी कभार रात रात को जब आते थे हम लोग जी तो अंधेरा रहता था पूरे रास्तों में। उसको भी जो है हमने आज की डेट पे सोलर लाइट के ला करके जी दूर करना, उसमें रोशनी डालने का कार्य किया है जी। रास्तों पे, सार्वजनिक स्थानों अच्छा, पे। जहाँ तक मुझे याद है सर, एक मैंने देखा था, मैंने पोस्ट भी डाली थी उस पर जी जी कि एक जामरी के जो गन्ने में, जहाँ पर मुझे याद है वहाँ पे एक डिग्गी, एक तालाब हुआ करता था, जी जी और हमने काफ़ी उसमें नहाए हैं। एक पोस्ट भी मैंने पहले डाली थी फेसबुक में, तो मैंने देखा कि वो एकदम ख़त्म हो गया था,
वहाँ पे पत्थर मिट्टी वगैरह से पूरा तालाब नष्ट हो गया था वो, तो उसमें भी जीर्णोद्धार आपने करवाया। और अभी मुझे काफ़ी सुंदर वहाँ का जो दृश्य आपने फ़ोटो मेरे साथ शेयर की थी, मैंने देखा था। जब भी ये सोचता हूँ अपने गांव के विषय पे सोचता हूँ, जी मैं जब भी गांव का नाम लेता हूँ तो मैं सिर्फ केवल अपने तक सीमित नहीं, या एक व्यक्ति तक या फिर एक परिवार तक सीमित नहीं रहता हूँ, मैं पूरे पंचायत को अपना परिवार मान करके चलता हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरा, जो वो आप हौज की बात कर रहे हैं, जी उसमें जब हम भी बाल्यकाल में थे जी तो हमने भी उस पर बहुत गोते लगाए हैं। जी और जब मैं गया वहाँ पे एक दिन, जी तो उसकी स्थिति को देख करके, जी जो उसकी स्थिति थी, उस पर पूरा पहाड़ आ करके जी पूरी हौज को क्षतिग्रस्त कर गया था। जी जी तो उसके लिए मैंने जो है कई जगह पे गया, जी कृषि विभाग से मैं उसको लेकर के आया, जी और पुनः निर्माण उसका करके जी वो वहाँ पे जामरी के जो हमारे ग्रामीण हैं, जी जामरी के जो लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी ये मांग थी कि आप हमारी हौज को बना दीजिए, जी जिससे हम पुनः वहाँ पे खेती कर सकें। और दूसरा, आपको याद होगा जी कि हमने जब सिंह पढ़नी डैंडिलियन जी की खेती डैंडिलियन, करी थी, जी 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 तो उसमें भी वो हौज कहीं ना कहीं जी बहुत सहायक सहायक सिद्ध जी हो। जी 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 सहायक सिद्ध हुई है। जी 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 और अब आज की डेट पे भी लोग दूर दूर से, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी पालकोट पट्टी के लोग मैंने देखा है वहाँ पे, जी जब ये होली का उत्सव था, जी। तो उस समय वहाँ पे आनंद लेने के लिए, गोते मारने के लिए आए थे। अरे वाह। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया में देखी जी कि चलो जो कार्य हमने किया है उस चीज़ का लाभ आज की डेट पे हमारे जामरी के लोग जी और अन्य लोग भी ले रहे हैं। जी। तो ऐसे ऐसे कई विकास कार्य हुए हैं। ग्राम सभा रणाकोट में अभी हम हैं। आप पठाल चौक कोड़ा बहुत कम देखने तो मिलने। तो पहले एक चक्की थी, आप पहाड़ देख सकते हैं चक्की के। और पठाल चौक कोड़ा खूबसूरती अपने आप में बहुत शानदार, गर्म बिरन था, सर्दियों मार, गर्मियों मस्त ठंडा, अद्भुत। यो पानी छोड़े रणाकोट का ये माता रानी का मंदिर। और ठीक ठाक है स्वास्थ्य पानी। और सामने आपको नैल दिखाई दे रहा है। और अब हम सूर्य के थौल में पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। और सुनील रावत जी हमें मिलने वाले हैं थोड़ा ऊपर पे ही, जहाँ पे चना का पानी बोलते हैं, वहाँ पे वो हमें मिलेंगे। और ये सामने गजा आप देख सकते हैं, चाका, पोखरी, ये सब यहाँ से आसानी से दिखाई देता है। उखेल आप देख सकते हैं। और ये नीचे आपका बौड़ या फिर लसे जिसे कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग आगे चलने लग पड़े हैं। वापस हमारे काफूल के पेड़ स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी काफूल, सब पेड़ खाली दिख रहे हैं, लोग निकाल के ले जा चुके हैं। बट आगे, अरे वाह, प्राकृतिक कुएं आप देख सकते हैं। पानी अब थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है। चना के पानी में हम पहुंच गए हैं। तो दीपक, चने का पानी एक लाइन में बताओ कैसी रही तुम्हारी अब तक की जर्नी? मजेदार, मतलब मजा आ गया। अभी तक बस केवल देखा था, लेकिन आज मजा आ गया। और कन्या का बांध जाने के लिए तैयार हैं? पक्का चलिए देखते हैं। सुनील रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। ये बता रहे हैं ये चना का पानी है, और यहाँ इतना ये जड़ी बूटियों के निचोड़ से पानी निकलता है, और इतना शुद्ध है ये पानी कि हमें थोड़ा सा आशंका है कि ये कंटेमिनेटेड हो सकता है। बट वो कह रहे हैं कि ये औषधीय पानी है, तो कंटेमिनेशन का तो छोड़िए, इसे मतलब उपचार में यूज किया जा सकता है। तो बेहद शानदार, इसको अभी पीकर हम देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सामने ये बांस काटल है, हम अभी
आपके सौराली में खड़े हैं, घंटाकर्ण देवता जी हैं। हमारे साथ एक बंदर भी आ रखे हैं, देखो श्री कुशाल सिंह रावत जी, देखो कैसे वो चढ़ रहे हैं इस घर पे। तो हमें देखने को मिल रही है और यहाँ से जो रास्ता है वो एकदम ढलान वाला है ना, एक फोटो भी होनी चाहिए आज गढ़ प्रसाद। जय भोले, बम बम बोले। अब गाना लगाओ यार, डांस करते हैं कसम से, बहुत हो गए हमारे प्रधान जी झूला झूलते हुए और सुनील जी परेशान हो गए। अरे ये घर जाना है। और सुनील भाई झूला झूल ये यहाँ पर दोगी दिखाई दे रहा है। ये हम रानाकोट के टॉप पे हैं और इसके बाद सीधा ये दोगी लग जाता है, जिसके जस्ट आगे हमें ऋषिकेश दिखाई देगा। यहाँ पे कन्या का बाज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विहंगम दृश्य। ये तो रही काफिल। सौराली से अब हम वापस चल रहे हैं और काफ़ी थक गए हैं और घड़ियाल देवता की जय हो, सौराली कन्या का बांझ। और अब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, कितनी सुंदर प्यारी सी हवा चल रही है। धन्यवाद करते हैं सभी संगी साथियों का जो यहाँ पर आए और जिन्होंने इस मुहिम को सफल बनाया। बहुत ही शानदार, और कांच के पेड़ बहुत ही शानदार हैं। तो अब आगे फिर बात करेंगे। अभी लगभग दिन का 3:15 हो रहा है। भाई क्या हाल है? सब बढ़िया भाई। मैं लगभग टेक तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ से टेक रहा हूँ। ए जी ये बंदा खतरनाक है यार। यार बड़ा मजा आया, बहुत बेहतरीन। वाह यार, बेहतरीन, गजब मौसम। वाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मतलब इतना बढ़िया ट्रैक प्लान किया आपने, हैं? बहुत यादगार, थकान लग गई, जबरदस्त। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सेल्फी लेते हैं। कितना शानदार, कितना विहंगम कुशाल रावत जी। अभी इन्होंने मुझे एक कविता सुनाई। मैंने जीवन में पहली बार किया और मुझे बहुत आनंद आ रहा है भाई जी के साथ। बिल्कुल, भैया के साथ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच कुशाल, बट आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। उद्याचल मेरा दुष्टबाल, भूमंडल वक्ष विशाल, तुझ पंच बंद को घेरे हैं, नैनाब तेरे पग मेरे हैं, दिखती जो ग्रह नक्षत्र दिखर, सब है मेरे बुक के अंदर। ऋग हो तो दृश्य कांड देख, दुर्गेश भाई ऋग हो तो दृश्य कांड देख, इसमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि नार, सतकोटि कंडकर लोकपाल, वाह, वाह। सागर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। आप सुना, फिर मैं सुना। तो हमारे साथ दुर्गेश भाई हैं अभी, और ये बड़ी जानी पहचानी और बड़ी यादगार जगह है उनके लिए। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो जगह है, इससे उनका कोई अनुभव, कोई याद, कोई किस्सा जुड़ा हो तो ज़रूर सुनाएं। जी, ये गैर खेतों में अभी हम चल रहे हैं और यहाँ पीछे ही हम मैच खेला करते थे, क्रिकेट मैच खेला करते थे। तो एक किस्सा है मेरे जीवन का। तब मैं शायद 5वीं या 6वीं में रहूँगा, आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो यहाँ से कुछ आगे इसी रोड पे आगे जाके लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे एक जगह है। तो दीपक जी, आपको मालूम होगा कि फूलदेई, एक फूलदेई हाँ। संग्रहण हम मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे यहाँ 15 दिन तक फूल तोड़ के घरों में डालते हैं। तो पहले 7 दिन तो आपको पता है सिर्फ फ्योली का फूल तोड़ते हैं, उसके 2 दिन बाद फिर बाकी फूल लाते हैं। तो सुबह सुबह फूल तोड़ना पॉसिबल नहीं था, तो हम शाम को इधर फूल तोड़ने के लिए आया करते थे अपनी सीमा में। तो सारे गांव के बच्चे और कुछ हमारे कुछ, मैं सबसे जूनियर ही था, 5वीं 6वीं में था, छोटे बच्चे थे, और कुछ सीनियर हुआ करते थे जो लगभग 10वीं में
उनके उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम थे। तब आपको पता था कि उस समय जो सत्र था वो अप्रैल से शुरू नहीं होता था, उस समय जुलाई से या फिर छुट्टियों के बाद सत्र शुरू होता था। तो यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। हमारे साथ कुछ भाई लोग थे जो कि रिपीट कर रहे थे अपना बोर्ड। तो उन्होंने, रोड उस समय कच्ची थी, तो उन्होंने कहा कि रोड को तोड़ करके, अगले दिन एग्ज़ाम था, फ्लाइंग आने वाली, तो रोड को तोड़ देते हैं। ओहो। हाँ, तो मैं बहुत छोटा, कितना, लगभग मैंने 20-22 साल पहले की बात है, आगे की एक बात है। हाँ हाँ, वहाँ पे कटला बोलते हैं। ठीक तो ठीक। वहाँ पे हम लोगों ने पत्थर तोड़े, पत्थर निकाले, रोड जब तक तोड़ी तो लगभग 5 ही मिनट ये चला। हाँ, और उसके बाद 5 मिनट बाद तब तक एक ट्रक आ गया। तो जैसे ही ट्रक आया तो रास्ते में कुछ पत्थर थे, हमने वो तोड़े, वहाँ से रखे, हम भाग गए नीचे। तो अब देखो कि करे कोई, करता कोई है और झेलना किसी को, भरता कोई है, करे कोई भरे कोई। तो लगभग 5-7 दिन बाद जो मेरी माता जी, आप पता है काफ़ी जागरूक महिला है, तो उन्होंने बचपन से मुझे सिखाया कि सही और गलत में भेद क्या होता है। तो 5-6 दिन बाद उन्होंने बोला कि देखो तुमने ऐसा किया। उन्हें कोई घास निकाल रहा होगा, उन्होंने देख लिया होगा ऐसा करते हुए, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बता दिया। उन्होंने बोला कि बेटा अब तो पुलिस आएगी कल सुबह, रात की बात है, खाना खा के हम सो रहे थे। उन्होंने कहा पुलिस आएगी और कल सुबह तुम सबको पकड़ के लेके जाएगी। 5वीं छठी में था मैं, समय क्या मालूम था। तो फिर मेरे को पूरी रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा कल सुबह तो अब जेल जाऊँगा। तो फिर सुबह उठ के मैंने माफ़ी मांगी, कहा कि भाई गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। तो आज की डेट में मैं सोचता हूँ तो कितना चाइल्डिश था वो, कि हम रोड को तोड़ के रोड ब्लॉक कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो नकल करने वाली बात है वो अच्छी नहीं है। एहसासों की धूप छाँव के तले करता हूँ बसेरा, हर दुख दर्द हर खुशी को है कलम से उकेरा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।